सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग ये जो क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 है अपना, उसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, लाइट का न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसको हम उठा के ये पूरा वन शॉट बनाया है। मतलब इसमें ये वीडियो करने के बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल बहुत 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 ही स्ट्रांग हो जाने वाला है। इस वीडियो में हम जितना मेहनत कर सकते थे, जितना मेरे को दिखाई दे रहा था, उतना मेहनत हम किए हैं। बस तुमसे ये विनती है कि इस वीडियो को अच्छा से देखना और इसके बाद जितना भी हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना। हम इसके बाद ढेर सारा क्वेश्चंस लाए, एनसीईआरटी पूरा कवर किए, पीवाईक्यूज लेके आया है, एआई से क्वेश्चन सब लेके आया ताकि जो तुम्हारा दिमाग भी खोल सके। एनसीईआरटी तो पूरा कवर हो ही रहा है, एनसीईआरटी में इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग खोले ताकि जब तुम क्लास में बैठा रहे, क्लास में बैठ के जब न्यूमेरिकल बनाया, कभी भी न्यूमेरिकल बनाया रिफ्लेक्शन का, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर हो कि तुम 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का है, न्यूमेरिकल का है, मतलब मेरे से बनने वाला ही है। तो हम पूरा अपना जोर लगा दिए है वीडियो में। बस तुम कोशिश करना, तुम्हारा साइड से ये रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि तुम अपना साइड से वीडियो अच्छा से देखना और जो भी हम क्वेश्चन लेके आए, 15-16 क्वेश्चन है लगभग, तो वो क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना। अब देखो अब देखो, ये न्यूमेरिकल जानने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग को तीन चीज बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। सबसे पहला है रे डायग्राम। रे डायग्राम इससे पिछला वाला वीडियो में ही हम करवाए हैं। अगर मेरा नहीं भी देखना है तो किसी और का भी, जिसका भी तुम देख रहा होगा, जो भी टीचर से पढ़ रहा होगा, कोशिश करना उसको अच्छा से प्रैक्टिस करने का, ताकि वो रे डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बिना रे डायग्राम का न्यूमेरिकल पे प्लीज मत आना, तुम्हारा इमेजिनेशन काम करने वाला नहीं है, सब कुछ माथा से ऊपर से जाने वाला है। वो पहला चीज हुआ। दूसरा है साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कैसे लगाना। देखो कुछ कुछ चीज जो है फिक्स रहता है, जैसे ये यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ कुछ साइन जो है, कुछ कुछ चीज का साइन जो है वो फिक्स रहता है, तो उसी को बोला जाता है साइन कन्वेंशन। मतलब ये जानना कि कॉनकेव में ये साइन फिक्स है, कॉन्वेक्स में ये साइन वाला फिक्स है, प्लस होगा माइनस होगा, यही जानना को ही साइन कन्वेंशन कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला इसमें हम अच्छा से कवर करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन सीखने से पहले हम लोग को कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग जानना पड़ेगा। ये सब दिख रहा है क्या? ये सब जो वर्ड है, ये सब का मीनिंग जानना पड़ेगा। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ये सब तुम पहले भी देखा होगा, लेकिन फॉर रिवीजन या फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तुमको बताया जाता है। पहला है अपना यू। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस कहां से है वो भी समझा देंगे थोड़ी देर में। हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको सब समझा देंगे। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या होता है? अपना फोकल लेंथ, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर का स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आर क्या होता है? रेडियस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में हम रेडियस लिख देते हैं। एच ओ, देखो ये नया वर्ड हो सकता है तुम लोग के लिए। एच ओ क्या होता है? एच ओ होता है अपना ऑब्जेक्ट का हाइट। देखो इसलिए रे डायग्राम की बात कर रहे थे। जैसे रे डायग्राम में हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो ऑब्जेक्ट जैसे ये बना रहे थे, तो ऑब्जेक्ट का कितना हाइट था, कभी छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे थे, कभी बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट कितना हाइट था उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट हाइट। और ये चौथा है अपना इमेज हाइट। एच आई, देखो एच आई लगा रहेगा मतलब इमेज हाइट, एच ओ लगाएंगे मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। ये हो गया अपना इमेज हाइट। तो एच आई हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, एच ओ हो एच आई हो गया इमेज हाइट, एच ओ हो गया ऑब्जेक्ट हाइट। ये इमेज हाइट क्या हो गया? जैसे जब इमेज बन जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद जब इमेज बनता है, तो उसका हाइट कितना है ये जानना हम लोगों को। ये वर्ड सब तुम अगर जान लिया तो हम लोग आगे से बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स से तुमको मिरर बना के हम ये डिस्टेंस के बारे में समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से है, और ये साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। इसको कार्टेशियन सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो ग्राफ बना के ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है, राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है, वही यहाँ पे यूज होता है। उसी से हम लोग को पता चलता है कि कहाँ पे प्लस लगने वाला, कहाँ पे माइनस लगने वाला है। वही चीज अभी तक हम समझाएंगे। पहले अपना कॉनकेव बना लेते हैं। ये अपना कॉन्वेक्स भी बना लिए। हमेशा याद रखना बैक साइड पॉलिश रहता है। ये अभी यूज नहीं है, लेकिन तभी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम बना सकता है, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है। ये अपना बना लिए P, ये अपना बना लिए फोकस, ये अपना बना लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये अपना बना लिया पोल, ये अपना बना लिया फोकस, ये अपना बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम क्यों कहा जाता है इसको? ये पोल है, ये पोल है, दोनों का बीच बीच में पोल है, याद रखना, ये मिड पॉइंट में पोल है। अब देखो तुमको बस एक चीज इमेजिन करना, ये चीज इमेजिन करना सीख गया तो कभी तुमको साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आने लगा। देखो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना मतलब सम करना, प्लस माइनस करना, एलसीएम करना हम लोग तो बचपन से सीख जा रहे हैं, लेकिन इसमें नया क्या है, अगर हम लोग साइन बैठाना सीख गए, प्लस माइनस बैठाना सीख गए, तो तुम्हारा सब चीज सही होने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है। और अगर ये इमेजिनेशन सीख गया तो साइन कन्वेंशन लगभग हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाने वाला है। देखो हम लोग क्या करना है, ध्यान से सुनना बस, हम लोग को पोल को ओरिजिन मानना है, पोल को सेंटर मानना है, पोल को ओरिजिन मानना है। जैसे ये अपना ग्राफ बनाता है तो बीच वाला जो पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, जैसे स्टार्टिंग होता है जिसको 0 0 कहा जाता है, उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो पोल को हम लोग क्या माने हैं, ओरिजिन। पोल को ओरिजिन मान के अब हम लोग प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। प्लस माइनस कैसे होता है, राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है। तो बस हम लोग को यही इमेजिन करके चलना है और यहाँ पे हम लोग सारा बैठा देंगे। अब देखो यहाँ पे हम फिक्स चीज लिख दे रहे हैं, क्या क्या फिक्स चीज होता है, हम खुद से नहीं लिखेंगे, तुम लोग का है मुंह से समझा के लिखाएंगे हम। सबसे पहले यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, ये पोल से, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो पोल से डिस्टेंस कितना है ये कहा जा रहा है, मान लो यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर ही लिखा है, यू भी 10 सेंटीमीटर ही लिखाएगा। ये डिस्टेंस कहां से है, पोल से है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये कहा जा रहा है। हाँ इधर देखो, सबसे पहले यू इमेजिन क्या याद करो, जितना भी रे डायग्राम बनाए थे हर केस में हम लोग ने लेफ्ट साइड में रखा था इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, हम लोग ने लेफ्ट साइड में रखा था हमेशा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड यानी कि माइनस, लेफ्ट साइड यानी कि माइनस, तो यू हमेशा माइनस होने वाला है, चाहे वो कॉन्केव का बात हो या कॉन्वेक्स का बात हो, नेगेटिव होने वाला है, यू नेगेटिव होने वाला है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सबसे पहला फिक्सिंग हो गया, फिक्स चीज हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा था यानी कि माइनस। उसके बाद आता है अपना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इधर फोकल लेंथ में अलग अलग होगा, ठीक है। इसका देखो ये कॉन्केव है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ कहां पे बनता था, याद करो, P और F का बीच का डिस्टेंस जो है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो कॉन्केव का फोकल लेंथ कहां बन रहा है, P का लेफ्ट साइड में, 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 यानी कि नेगेटिव। कॉन्केव का फोकल लेंथ हुआ नेगेटिव, P का लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे देखो P और F का बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ बना रहे हैं, ये हुआ फोकल लेंथ। तो ये कहाँ है, P का राइट साइड में, P का राइट साइड में। यहाँ पे देखो P का राइट साइड क्या है, प्लस है, P का राइट साइड क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ हो गया पॉजिटिव। सिमिलरली फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको तो पता ही है, ये फिक्स रहता है, मतलब R इज इक्वल टू 2F रहता है। तो अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगा। तो ये इधर से भी नेगेटिव हो गया, R भी इसका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को फिक्स चीज और एक चीज मिलता है, वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जितना भी केस हम लोग रे डायग्राम को बनाते हैं, देखो इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार जोर डाल रहे हैं कि रे डायग्राम तुमको अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे न्यूमेरिकल भी करेगा तो रे डायग्राम तुम्हारा बहुत काम आने वाला है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। देखो जितना भी केस में हम लोग रे डायग्राम बनाए थे, हमेशा याद करो हम लोग ये ऑब्जेक्ट को सीधा रखे थे, ऑब्जेक्ट को सीधा रखे थे, ऑब्जेक्ट को सीधा रखे थे। ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको मानो, ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कैसे रख रहे थे, सीधा रख रहे थे। यहां से सीधा, जैसे यहाँ पे रख रहे तो सीधा रख रहे, सीधा यानी कि ऊपर तरफ जा रहा है। ऊपर में क्या है, प्लस है, ऊपर में क्या है, प्लस है। अगर हम लोग नीचे रखते तब वो माइनस में आता, लेकिन हम लोग हमेशा हर केस में क्या किया है, ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ रखे तो वो प्लस में है। तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में प्लस में रहेगा। क्या रहेगा, दोनों में प्लस में रहेगा। बस तुमको इतना ही जानना था, ये सारा चीज फिक्स है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला सिखाएंगे तुम लोग को, 2 टुच्चा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जानने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है इसका न्यूमेरिकल। बस ये फिक्स चीज ध्यान में रख लेना, यू हमेशा नेगेटिव होता है दोनों में,
HO जो है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है दोनों में, फोकल लेंथ में डिफरेंस होता है, बस यही नॉर्मल है। तुमको बस फोकल लेंथ याद करने का जरूरत है, याद भी क्या करने का जरूरत है। अगर ये तुम कार्टेशियन सिस्टम समझ लिया, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, ये इमेजिनेशन सीख लिया, तो उसके बाद तुमको ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं, खुद इमेजिन बस करेगा। आंख जब न्यूमेरिकल बनाएगा उस समय आंख बंद करके करेगा, अच्छा ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है यानी कि माइनस में होगा। तो बस ये सिंपल चीज है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन अच्छा है जान चुके हैं। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज पे दो सिर्फ सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है अपना, 1/f, f यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v, v यानी कि इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u। ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। देखो अब बहुत जन बोलेगा कि भैया इसको 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, लेकिन हम तुमको एडवाइस देंगे कि 1/v प्लस 1/u ही लिखो, क्योंकि जब हम लोग लेंस फॉर्मूला में आते हैं तो ये चेंज होके 1/v माइनस 1/u हो जाता है। तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे में तुमको दिक्कत ना आए तो तुम ऐसे ही लिखो। अब दूसरा हम लोग का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताने से पहले हम तुमको मैग्निफिकेशन का मतलब समझा देते हैं। सिंपल सा अगर इसका डेफिनेशन देखना चाहे तो होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ये, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको अगर अपना भाषा में हम लोग समझाना चाहे तो वो है, मान लो न्यूमेरिकल करके काटाकाटी करके जो भी करके हम लोग आया मैग्निफिकेशन 3। तो मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या होता है, ये जो मैग्निफिकेशन आया अपना नंबर 3, अच्छा ये मैग्निफिकेशन जो है यूनिटलेस होता है, ठीक है, नो यूनिट, मतलब इसका आगे कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं लगता है। तो मान लो ये 3 आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैग्निफिकेशन अगर 3 आया तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है, इमेज जो इमेज रिफ्लेक्शन के बाद फॉर्म होता है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इमेज जो है, फिर से बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। वहीं पर मान लो 1.5 आया, अपने मैग्निफिकेशन काटाकुटी करके 1.5 है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 1.5x ज्यादा बड़ा है। मैग्निफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि वो इमेज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। हम पता नहीं इससे पहले क्या बोल दिए थे। अच्छा देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझा बता दे रहे हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। अच्छा देखो बहुत सारा स्कूल में क्या करता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू नहीं लिख के नीचे में लिख देता है v बाय माइनस यू, या फिर यहां पे लिख देता है। तो कहीं पे भी लिखे वही सेम सेंस बन रहा है, माइनस फॉर्मूला में ही लग रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मेरा स्कूल में तो क्या किया था, v बाय माइनस यू लिखा था, तो हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं हम फॉर्मूला गलत तो नहीं पढ़ लिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर लगे या नीचे लगे दोनों का मतलब सेम ही है। एक फॉर्मूला ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और दूसरा फॉर्मूला ये जो डेफिनेशन है इससे निकल के आता है m इज इक्वल टू एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, एच ओ साइज, ऊपर में जो साइज लिखा है उसका मतलब वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। m जो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब बहुत सारा स्कूल में इसको ऐड करके भी लिखाया जाता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अच्छा हमारे अंदर एक टैलेंट है जो तुमको आगे भी वीडियो में दिखने वाला है कि हम ब्लैक बोर्ड में टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा नजर मैच कर रहा है। मेरा मम्मी को हम बोले तो मम्मी बोलती है कि तुम टेढ़ा इंसान है इसलिए तुम्हारा टेढ़ा लिखा था, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन में तुमको मैग्निफिकेशन डायरेक्टली निकालने नहीं देगा कि ये नहीं पूछेगा कि मैग्निफिकेशन बताओ इमेज का, कि इमेज का मैग्निफिकेशन कितना है, ये तुमको नहीं पूछेगा। मैग्निफिकेशन निकालने का दूसरा रीजन होता है, तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि नेचर क्या है इमेज का, इमेज जो बन रहा है वो कैसा नेचर का है, तो वो नेचर बताने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। फिर से बता रहे हैं, नेचर बताने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं, डायरेक्टली कभी मैग्निफिकेशन नहीं पूछने वाला है। तो हम लोग नेचर कैसे निकालते हैं, मान लो मैग्निफिकेशन अब निकल गया, मैग्निफिकेशन कुछ भी निकला अब निकल गया, तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो भी निकल के आ रहा है, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता है, मतलब सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं लगता है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, और हर केस में 0 से बड़ा ही आने वाला है तुम्हारा, 0 से मैग्निफिकेशन अगर बड़ा है और 1 से छोटा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि नेचर जो है इमेज का वो छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा है। इतना कुछ मत समझो, लेकिन बेसिक इसका मतलब हम समझा देते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो छोटा है, इसका मतलब यही है।
तो बस ये याद रखना है जब नेचर लिखना होगा तो डिमिनिश लिख देना वहां पे, अगर 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब दैट्स इट, यहीं पर खत्म होता है बात, ये डिमिनिश्ड है, बस खत्म। m इज इक्वल टू 1 अगर आ रहा है, m अगर 1 आ रहा है तो उसका मतलब सेम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज का। m अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इनलार्ज्ड या फिर मैग्निफाइड, जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी तुम लोग बोलता है, इनलार्ज। m अगर 1 से बड़ा है यानी कि वो इनलार्ज है, यानी कि बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तुमको बस ऐसे ही नेचर लिखना है, ये नेचर से तब पता चल जाएगा। m अगर 0 से बड़ा 1 से छोटा है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो 1 से अगर छोटा है तो वो डिमिनिश्ड हुआ, m अगर 1 का बराबर है तो वो सेम साइज हुआ, m अगर 1 से ऊपर आता है तो वो इनलार्ज हुआ यानी कि बड़ा हुआ। अब देखो m या तो प्लस में आ सकता है या तो प्लस 1.5 ऐसा करके आएगा, प्लस तो नहीं लगाते हम लोग मोस्ट केस में, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे 1 माइनस 1.5 आएगा। तो ये प्लस माइनस का, प्लस माइनस से भी हम लोग को पता चलता है कि नेचर कैसा है। m अगर प्लस आया तो हम लोग को मिलेगा वर्चुअल, तो हम लोग को पता चलता है कि m अगर प्लस आया तो इमेज जो है, इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल है। अब याद करो वर्चुअल के साथ हम लोग को हमेशा कॉम्बो पैक में क्या मिलता था, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हम लोग को हमेशा कॉम्बो पैक पे क्या मिलता था, इरेक्ट। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट मिल गया कब, जब m प्लस में था, m पॉजिटिव में था। m अगर नेगेटिव आया वहीं पर अगर m नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज का जो नेचर है वो रियल है प्लस इन्वर्टेड है। रियल के साथ ये भी याद होगा कि रियल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में हम लोग को इन्वर्टेड मिलता है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड मिल गया। अगर m नेगेटिव हुआ, m अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट मिल गया। ये सारा नेचर है, ये सब कुछ है, तुमको थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। जब अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि कैसे ये सब चीज का यूज होता है, कैसे ये फॉर्मूला सबका यूज हो रहा है। तो इसके बाद बस क्वेश्चन है। अब तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, जितना भी 9-10 क्वेश्चन कुछ लगभग है एनसीईआरटी का, तो वो सारा सीक्वेंस वाइज ही कराने वाले हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे ऐसा में इसको, मतलब सीक्वेंस में ऐसा रखे कि आसान से मुश्किल पे जाए, लेकिन एनसीईआरटी में खुद ही ऐसा दिया हुआ है कि वो आसान से मुश्किल में ही जा रहा है, तो हम वैसे ही करवाने वाले हैं। ये सारा कुछ पहला का 9-10 जो है सारा एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है एक स्फेरिकल मिरर का, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है क्या, फोकल लेंथ। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, उतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली तुमको बता दे रहे हैं हम। r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। आर हम लोग को फॉर्मूला पता है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, ये रिलेशन होता है r रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का बीच में, ठीक है। तो रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 2f, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू f यानी कि 10, तो f हो गया अपना 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि स्पेरिकल मिरर लिखा हुआ है ना कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, इससे पहले जब साइन कन्वेंशन बताए थे तो याद होगा तुमको, कॉनकेव में नेगेटिव होता था फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता था फोकल लेंथ। तो अगर यहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दिया होता तब तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता कि साइन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नहीं देके स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है, तो तुमको थोड़ा भी दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, अपना आंसर यही आ गया है, बस इसी पे आंसर छोड़ देना। 10 सेंटीमीटर है, अब हो गया अपना फोकल लेंथ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो पिछला वाला में सिर्फ स्पेरिकल मिरर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जो है फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव में। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव में होता है फोकल लेंथ, कॉन्केव में नेगेटिव में होता है फोकल लेंथ, इसका मतलब फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव में होगा। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 32 यानी कि 32 सेंटीमीटर, और हम लोग को निकालना है f। तो हम लोग को ये पता है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, ये रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का है। तो रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 32 यानी कि 32, हम लोग को f निकालना है, और f जो है r भी पॉजिटिव में ही रहने वाला है, f भी पॉजिटिव में ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्वेक्स में है, और कॉन्केव दिया है तो नेगेटिव में होता है, ये याद रखना है। ये ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन पड़ेगा तो ध्यान से पढ़ लेना कि वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है,
ये हम लोग काटेंगे तो कितना 16 आ रहा है। 16 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। ये हो गया अपना आंसर जो कि पॉजिटिव में ही रहने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, जो मैग्निफिकेशन थोड़ी देर पहले तुमको हम समझाए थे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड रियल इमेज। अब देखो कॉन्केव में तो 6 केस था, तो पहला तो 5 केस में रियल था, लास्ट में वर्चुअल था। तो हम लोग ये उसमें रियल भी बन रहा था, वर्चुअल भी बन रहा था। तो हम लोग ये कॉन्केव से ही नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉन्केव मिरर ही देख के नहीं कह सकते कि वो रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है, मतलब माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कॉन्केव मिरर से तो हम लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते गए तो हम लोग पता चलता है कि रियल इमेज बन रहा था। तो रियल इमेज बन रहा है तो उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि वो नेगेटिव में होगा, यानी मैग्निफिकेशन जो आएगा वो नेगेटिव में होगा। याद करो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तो हम लोग को पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या दिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। अब थोड़ा सा याद करो, वीडियो का फ्लैशबैक में जाओ, हम तुमको मैग्निफिकेशन का मतलब समझाए थे। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है वो 3 है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज जो तुमको समझा दिए हम, मतलब माइनस लगने वाला है। तो मैग्निफिकेशन अब तो मिल गया -3। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है कितना ऑब्जेक्ट दूरी पे है। तो u, इसका मतलब u हम लोग को बता रहा है, और u हमेशा नेगेटिव में होता है। ये थोड़ा देर पहले हम तुमको समझा चुके हैं। देखो यहीं पर साइन कन्वेंशन का यूज आता है। साइन कन्वेंशन अगर नहीं पता रहता तो हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस में लेते और आंसर प्लस में आ जाता है, यानी कि +30 सेंटीमीटर या कुछ भी आता प्लस में आता तो वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो u हम लोग को दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन का u कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम लोग को पूछा इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब हम लोग को पूछ रहा है v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस कितना है पोल से। अगर तुम अच्छा से इमेजिन किया होगा, अच्छा से ध्यान से वीडियो दिखा होगा, तो पोल से पूछ रहा, पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे, जो यूजिंग, 1-2 बार लिख दे रहे ये वाला लाइन, लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ज्यादा टाइम तुम लोग का खोटी नहीं करेंगे हम। ये अपना हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। याद करो क्या था, m इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। अब m हम लोग को देके रखा -3, ये क्या है -v, हमेशा रखना। ये जो है फॉर्मूला का माइनस है, मतलब अगर ये मान लो v हम लोग को क्वेश्चन दिया रहा था, अगर हम लोग को v दिया रहा था -10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तुमको आगे भी हम समझा देंगे, लेकिन v मान लो दिया होता 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो v है यहाँ पे जो m इज इक्वल्स टू -v/u लिखा हुआ है, तो हम लोग v का जगह में माइनस, पहले फॉर्मूला का माइनस और फिर -10 लगाते, यानी कि फॉर्मूला का माइनस अलग है और जो हम लोग को क्वेश्चन में जो 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है वो अलग है। तो ये चीज अपना भेजा में रखना, हम थोड़ी देर बाद समझा भी देंगे इसको जब क्वेश्चन में आने वाला है ये चीज, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा ध्यान में रखना अपना। तो ये -v यानी कि फॉर्मूला का माइनस है, और हम लोग को u देके रखा है -10 सेंटीमीटर। तो अब यहां से यहां ये दोनों माइनस कट गया, ये 10 इधर चला जाएगा, यानी कि -3 × 10 इज इक्वल्स टू v, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना है, तो -30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू v। अपना v आ गया -30 सेंटीमीटर। अब तुम अच्छा से अगर कार्टेशियन सिस्टम जो हम तुमको साइन कन्वेंशन में बताते वही इमेजिन क्या होगा, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि v जो है हमें लेफ्ट साइड ही बन रहा है। v जो है लेफ्ट साइड बनेगा, पोल का लेफ्ट साइड ही बन रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे है तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और इमेज जो है यहाँ पे मान लो बन रहा होगा 30 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट में ही बन रहा है। इसलिए ये हम तुमको साइन कन्वेंशन अच्छा से एक बार समझ लिया, तो जब तुम ये करेगा तो तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा होगा। तो तुम एक बार रीचेक भी कर सकता है, जो भी करना होगा कर सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना चौथा क्वेश्चन पे। ये चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीनों कॉन्सेप्ट जो हम लोग तीनों फॉर्मूला जो सीखे, तीनों फॉर्मूला यूज होने वाला, आई एम सॉरी तीनों फॉर्मूला नहीं, दोनों फॉर्मूला जो हम लोग सीखे वो यूज होने वाला, नेचर कैसे निकालना है सब कुछ यूज होने वाला है। और एडिशनली ये जो है ये एक पीवाईक्यू भी है, ये जो है ये एक पीवाईक्यू भी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन पेपर पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अच्छा ये एक क्वेश्चन में ये गलती है, ठीक है,
क्या है कि इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका हिसाब से साइज को नहीं निकाला जा सकता है। साइज साइज में भी ये लोग का कहने का मतलब होगा नेचर से ये लोग बताना चाह रहे हैं कि छोटा है या बड़ा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे एच आई साइज का मतलब होता है एच आई साइज ऑफ द इमेज, तो साइज यहाँ पे नहीं निकाला जाता जितना ये लोग गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तुम कोई भी अगर सोल्यूशन देखिएगा, कहीं का भी सोल्यूशन देखिएगा, किसी भी पूछेगा तो यहाँ पे साइज नहीं निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग होगा। चलो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। A convex mirror used for a rear view mirror, थोड़ा सा क्वेश्चन को काट के भी लिखा है। A convex mirror used for a rear view mirror, एक convex mirror rear view mirror के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, तो हम लोग को आसानी होता है पीछे का चीज देखने में। तो नॉर्मली एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। चलो अपना गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है। अब याद करो हम साइन कन्वेंशन सिखाए थे, साइन कन्वेंशन में ये कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस था वो क्या था, पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था? अगर तुम अच्छा से याद करोगे, अच्छा से देखे होगे तो पॉजिटिव में था, यानी कि 3 यहाँ पे लिखा रहेगा। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो गया। अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। ये कहने का मतलब क्या है, ये यू दिया गया हम लोग को, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है। देखो अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। इसमें कहना चाह रहा है कि बस यानी कि एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड दिखाई दे रहा है, बस ऑब्जेक्ट जो है वो बस है, तो बस लोकेटेड है 5 मीटर से, और उसका इमेज बनेगा तो वो इमेज कहां पे बनेगा ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस लोकेटेड है कितना, अपना 5 मीटर पे। हमेशा माइनस लगता है यू पे, याद रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी कि एम से निकलता है, आई एम सॉरी, पोजीशन यानी कि वी बोल रहा है। इमेज डिस्टेंस, पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस कहना चाह रहा है, पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यहां पे ये कहना चाह रहा है। तो यानी कि वी पूछा है पहला चीज, दूसरा पूछा है नेचर पूछा है। अच्छा याद करो कभी भी हम क्या बताए थे तुमको वीडियो में स्टार्टिंग, उस समय जब समझा रहे थे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कभी भी डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछेगा मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ, उसमें तुमसे पूछेगा नेचर निकाल के बताओ, और नेचर निकालने के लिए हम लोग को मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे और मैग्निफिकेशन से हम लोग को नेचर सारा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, वी और एम निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। ये अपना मिरर फॉर्मूला लगा दिए, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बस तुमको समझाने के लिए। ऐसे ये नहीं भी लिखोगे ना यूजिंग मिरर फॉर्मूला तो भी मार्क्स मिल जाता है, हम तो नहीं लिखते थे कभी भी। तो अपना मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि फॉर्मूला में अपना f है, यहाँ पे हम लोग को r देके रखा है, तो भैया हम लोग को तो f दिया ही नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं भाई r देके रखा, याद करो r इज इक्वल टू 2f होता है, ये दोनों रिलेशन है। तो r जब देके रखा हम लोग को 3 मीटर, तो हम लोग को 2f है, तो 3/2 यानी कि 1.5 इज इक्वल टू f, और f हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का भी नेगेटिव होता है। जब वो इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, जब r पॉजिटिव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का f जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक सिंपल सी चीज, जब r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हम लोग को पॉजिटिव में देके रखा है, तो ये भी तो पॉजिटिव में ही होगा। तो f हम लोग को यहां से निकल के आ गया 1.5 मीटर, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो f भी मिल गया हम लोग को ये u दिया हुआ है, तो 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हम लोग को देके रखा है -5, 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस सिर्फ नीचे में ही नहीं है, जब ये माइनस नीचे में अगर लग जाता है तो ये मतलब पूरा फ्रैक्शन में ही माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। हमको पहले ये कंफ्यूजन होता था इसलिए हम तुमको समझा दे रहे हैं। तो ये आया 1.5। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस में इस तरफ है, ठीक है, तो तुम क्या करना है, इसको इस तरफ ला देना और राइट हैंड साइड लगा देना। 1.5 है, ये जो 1.5 है इसका राइट हैंड साइड लगा के इसको जब यहाँ पे आएगा तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे आके इसको लगा देना। हमेशा राइट हैंड साइड लगाएगा तो तुमको कंफ्यूजन में रहेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लगाए ना तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। और बेस्ट वे अभी तक का जितना भी हम सॉल्व किए, कल ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे तुम लोग के लिए, जितना भी हम तरीका वरीका दिखाए देखे है, तो उस बेस्ट तरीका हमको यही लगा कि इसको लेके आओ और राइट हैंड साइड में लगा दो इसका, इज इक्वल टू 1/v। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के क्या करेंगे, देखो 1.5 है, 5 है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एलसीएम लेने में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10/15 कर देंगे। 15 और 5 का एलसीएम 15, यहाँ पे 10 तो 10 ही रहने वाला है, यहाँ पे 3 हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू 1/v, तो ये हो जाएगा 13/15 इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाता है देखो v जो है नीचे में है, तो इसका जो भी आंसर रहेगा रेसिप्रोकल होगा। अगर मान लो यहाँ पे रहता 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, तो यहाँ पे क्या होता, v जो है हम लोग का 10 आ जाएगा। समझने की कोशिश करो हम क्या बोल रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग को v का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे सिंपल वही बेसिक चीज हम लोग लगाएंगे। हम लोग को v चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। जब दोनों साइड को रेसिप्रोकल किए तो v हम लोग को मिल गया, इस साइड क्या हो जाएगा 15/13 हो जाएगा। इस साइड 13/15 था तो उस साइड 15/13 हो जाएगा। और ये 1/v था तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो 15/13 मिल गया हम लोग को v। इसका सेंटीमीटर में था ये, आई एम सॉरी मीटर में था ये मीटर में था। हम लोग का आंसर मिल गया कि इमेज डिस्टेंस कितना। अब देखो इसको इसी में रहने दो, फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्योंकि आगे हम लोग को और यूज आने वाला जब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने वाले हैं। और फ्रैक्शन में रहने से मार्क्स नहीं काटते ये लोग। अब हम लोग m के लिए, फॉर नेचर के लिए, m का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। m हम लोग को नहीं पता, माइनस ये v पता है हम लोग को और u पता है, ठीक है। अब ये देखो माइनस साइन दिए और v का वैल्यू लिखे। अगर मान लो ये v माइनस में रहता तो तब हम लोग माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस यहीं पर रहता, ध्यान से देखना इसको, ये जो माइनस है ये माइनस यहीं पर रहता और v का भी माइनस, मतलब जो वैल्यू का भी माइनस है वो भी लगता। लेकिन इन हम लोग का किस्मत का हिसाब से यहाँ पे माइनस नहीं है तो उतना कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। तो हम लोग माइनस 15/13 लिखेंगे और उसका नीचे लिख देंगे अपना u का वैल्यू जो कि है -5। देखो थोड़ा टेढ़ा मेरा हम लिख रहे होंगे क्योंकि टेढ़ा मेरा लिखेंगे आगे से, उसके लिए सॉरी। अब देखो कुछ भी ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो इसको बेसिक जो हम लोग सीखे हैं वही लगा के हम लोग करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 15/13 है और उसका नीचे ये डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका नीचे भी 1 लगा दिए। अब अगर ऐसा आ गया तो तुमको अगर पता भी होगा तो अच्छा बात है, नहीं पता तो ऐसे बता देते हैं क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये 5 जो है 13 के साथ आ जाएगा, ये जो 1 है ये 15 के साथ चल जाएगा। हम तो ऐसे ही करते हैं जो तुमको बता रहे हैं और हमको यही आसान लगता है सबसे। तो हम लोग हम क्या किए, 15/13 और 5 कहाँ था, 5 यहाँ पे आ गया, ये आ गया -5। अब ये माइनस से ये माइनस कटा, 5 3 जा, तो हम लोग का मैग्निफिकेशन निकल के आया 3/13। अब याद करो हम नेचर बताने के लिए क्या बोले थे, अगर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे तुमको तो फ्रैक्शन में दिया गया, तुमको लगेगा अरे नहीं नहीं हमको तो डिवाइड करके इसको डेसिमल में लाना पड़ेगा, लेकिन थाम्बा, सिंपल चीज यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंपल चीज तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करने जाए तो ये तो 0 पॉइंट में ही आंसर आने वाला है और तुमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तुमको सिर्फ यहाँ पे नेचर पूछा है, ये तो नहीं पूछा है कि m निकाल के दो भाई कि m कितना है। तो इससे तुमको साफ पता चल रहा है कि आंसर 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड ही होने वाला है। तो नेचर हम लोग सिंपली यहाँ पे ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसका सामने क्या पॉजिटिव है, सबसे पहले ये वर्चुअल निकलता है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट निकलता है। वर्चुअल के साथ हम लोग कॉम्बो पैक में हमेशा इरेक्ट मिल जाता है, तो वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, और जो बताए कि इसको डिवाइड करके सिंपली दिख रहा है कि भाई 0 पॉइंट ही कुछ आने वाला है, तो हम डिमिनिश लिख देंगे। हम क्यों इसको डिवाइड करने से भाई, क्यों अपना टाइम तुम वेस्ट करेगा, एग्जाम में ऐसे ही कम टाइम मिलता है तुमको, क्यों अपना हम टाइम वेस्ट करेंगे। एकदम सिंपली जो हमको दिख रहा है कि 0 पॉइंट ही कुछ आने वाला है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यही है नेचर। ये एक आंसर हो गया नेचर निकालने बोला, और ये एक आंसर हो गया नेचर निकालने, ये एक आंसर बोला इमेज डिस्टेंस निकालने बोला, बस खत्म। ये पूरा सम ऐसे ही खत्म हो गया। ये सम अच्छा था क्योंकि इसमें तीनों लग रहा था। एक बार इसको, ऐसा ही क्वेश्चन और भी है एनसीईआरटी का, सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ गया अपना 5वां क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एक पीवाईक्यू है। देखो मोस्टली ये क्वेश्चन, ये ऐसा सा क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होगा, या तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बोर्ड्स में तुम्हारे, या तो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। होप सो हो सकता है कि तुम्हारा यूनिट टेस्ट जो भी आएगा उसमें 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए इसी रेंज में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर इन साइज। अगर हम स्टार्टिंग में भी समझाए थे, साइज का मतलब ये है कि वो हाइट कहना चाह रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कहना चाह रहा है। तो मतलब यहाँ पे गिवन हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है h
ओ दिया हुआ है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, is placed at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ध्यान देना, और ये हम लोग को प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि हम लोग को यू दे के रखा है। तो यू हम लोग को दे के रखा है 25 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव में होता है। उसके बाद ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हम लोग को दे के रखा है वही मिरर का 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाला बात है, हम वहां पे मार्क किए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है हमेशा नेगेटिव में होता है। देखो साइन कन्वेंशन यहीं पर यूज होता है। देखो ये जो करना था, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, वो उतना बड़ा बात नहीं, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन वाला बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्लस कहां पे लग गया, माइनस कहां पे लग गया, ये नया चीज है हम लोग के लिए। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, और उतना बड़ा कोई बात भी नहीं है, उतना कुछ हार्ड भी नहीं है, आसानी लगभग टाइप का है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ये पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज यानी कि इमेज का डिस्टेंस पूछना चाह रहा है ये, यानी कि v पूछ रहा है हम लोग से, v कितना है। उसके बाद पूछा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो पिछला वाला क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन नहीं देके रखा था, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग था, और उसी में हम लोग को साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा था। क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग था? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिसिंग था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और सब तब जाके साइज पूछ रहा है। तो ये लॉजिक बनता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि हाँ चलो हम साइज भी निकाल पाएंगे, हम नेचर भी निकाल पाएंगे। लेकिन पिछला वाला लॉजिकल नहीं बना था, इसलिए वो गलत क्वेश्चन बन जाता है उसका हिसाब से। सबसे पहले नेचर पूछा, यानी कि m पूछ रहा है, m से ही हम लोग नेचर निकालते हैं। उसके बाद साइज पूछ रहा है इमेज का, यानी कि hi पूछ रहा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा स्पीड में करेंगे हम, क्योंकि पिछला वाला जो सम था उसको हम 10 मिनट लेके बहुत लंबा खींच दिए थे। अच्छा से समझाए थे उसमें, इसमें तुमको इजी लगेगा। पहला अपना लेते हैं हम ये 1/f और 1/v वाला फॉर्मूला। इसमें हम लोग को f दे के रखा है 1/15, 15 सेंटीमीटर देखे रखा है जो कि माइनस में है, प्लस 1/u, यू हम लोग को देखे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ये हमेशा याद रखना, ये माइनस अगर नीचे भी लगा हुआ है तो ये पूरा फ्रैक्शन के लिए माइनस लग रहा है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होकर माइनस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जा रहा है। अब हम जो बताए थे उस समय, इसको नीचे नहीं भी लगा के तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो तुम्हारा आसानी के लिए। अब जो तो हमको बताए थे कि इसको राइट साइड में लेके आओ और उसका साइन अपोजिट करते हो। राइट साइड में लेके आए, साइन अपोजिट किए, राइट साइड में लेके आ गए, साइन अपोजिट करके राइट साइड में लेके आ गए, इज इक्वल टू 1/v। और 15 और 25 का एलसीएम होता है, तुम निकाल के देख लेना, 75 आता है। इधर माइनस है तो 15 5 से 75 यानी कि -5 लगेगा यहाँ पे। 25 3 से 75 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो यहाँ पे -2 ऊपर में आ रहा है, +5 +3 -5 +3 -2 75 इज इक्वल टू 1/v। दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो v का वैल्यू हम लोग के पास आ जा रहा है -75/2। यूनिट लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर लिख देना। और ये हम लोग का आ रहा है, तुमको काटने वाटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे इसका और यूज आने वाला है। और तुम इतना में ही अगर छोड़ देगा तो कोई मार्क्स नहीं कटता है मेरे हिसाब से। नहीं, मोस्टली इतना में ही अगर छोड़ देगा तो कोई मार्क्स नहीं कटता है तुम्हारा, ठीक है। v हम लोग को निकल गया है, v हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को m निकालना है। m का फॉर्मूला होता है -v/u। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको, ये माइनस में है, देखो ये जो वैल्यू आया ये भी माइनस में है, और यहाँ पे फॉर्मूला का भी माइनस। यही हम तुमको पिछला 2 बार हम तुमको सिखा चुके हैं, ये तीसरा बार हम तुमको दिखाने वाले हैं। फॉर्मूला का माइनस और फिर ये जो वैल्यू का माइनस है ये बैठा है। पहले फॉर्मूला का माइनस और फिर ये वैल्यू का माइनस, हमेशा ये ध्यान में रखना और एकदम धीरे से करना है इसको, ताकि तुम्हारा मिस्टेक ना हो। थोड़ी देर पहले मेरा से बहुत बार ऐसा मिस्टेक हुआ है, तुम लोग ध्यान में रखना ताकि ये मिस्टेक फिर से तुम लोग से ना दोहराया जाए। तो ये पहले तुम फॉर्मूला का माइनस लिखना, उसके बाद वैल्यू का माइनस लिखना। पहले फॉर्मूला का माइनस, फिर वैल्यू का माइनस, और फिर अपना वैल्यू बैठा है 75/2, उसका नीचे u का वैल्यू लिख रहे हैं -25। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 75/2 हम लोग को निकल के आ रहा है 75/2, सॉरी 75/2, और नीचे में -25। 25 का नीचे 1 लगा देंगे ताकि आसानी हो हम लोग करने में।
और ये 25/2 25 2 के साथ चल जाएगा, 175 के साथ चल जाएगा, जो तुमको थोड़ा पहले हम बताए थे। तो 75 ये आउटकम निकल रहा है, 75 टू 25 माइनस में इससे इसको काटेंगे तो -3 आएगा, 25 को 75 से काटे -3 आ रहा है, तो हम लोग का मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है -3/2। इसको -3/2 में ही रहने दो, क्योंकि हम लोग को HI भी निकालना है, HI आगे जाकर निकालेंगे तो ये आसानी हम लोग को मिलेगा। मेरा एडवाइस है कि ये जो M और जो V रहता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया करो, क्योंकि आगे भी हम लोग को निकालना पड़ता है, इसको डेसिमल में मत लाया करो। हो सकता है किसी को मजा आएगा डेसिमल में करने में, लेकिन डेसिमल में मत ही निकाला करो, मेरा एडवाइस ये है। इससे हम लोग को नेचर पता चल जाएगा। नेचर कैसे पता चलेगा? 3/2 तुमको ऐसे ही बहुत जन को तो ऐसे ही याद होगा कि ये 1.5 इसका आंसर आता है, लेकिन ऐसे नहीं भी याद रहेगा तो तुम ऐसे अगर काट के इमेजिनेशन में काटेगा तो 2 अगर डिवाइड करने जाए तो डिवाइड करने जाए यहाँ पे 3 तो 2, यहाँ पे 1 तो लग ही जाएगा। तो मतलब आंसर जो है वो 1 से बड़ा आने वाला है, आंसर जो है वो 1 से बड़ा आने वाला है, यानी कि साइज जो है वो इनलार्ज होगा, यानी कि साइज जो है वो मैग्नीफाइड होगा, यानी कि बड़ा होगा। और सबसे पहले हम लोग माइनस का साइन देख रहे हैं, माइनस का साइन यानी कि रियल इमेज होगा, रियल है, रियल के साथ फ्री में हम लोग को मिल जाता है इन्वर्टेड, और हम लोग को मिल रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनलार्ज लिख दो या मैग्नीफाइड लिख दो, सेम ही चीज है, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड दोनों सेम चीज है। हम लोग को M निकल के आ गया, ये हम लोग लिख दिए नेचर ऑफ द इमेज। अब हम लोग को HI निकालना है फॉर हाइट ऑफ द इमेज। देखो याद करो, M का एक फॉर्मूला ये बताए, ये मिरर का फॉर्मूला, M का ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये बताया था, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हम बताए थे HI/HO। तो हम लोग के पास M का वैल्यू है, M का वैल्यू ये रहा, और हम लोग के पास HO का वैल्यू है, HO और M का वैल्यू से हम लोग HI निकाल सकते हैं। 2 वैल्यू दिया हुआ है, मतलब तीसरा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो M हम लोग कितना निकला है? -3/2। अब देखो इसलिए हम बोल रहे थे तुम मत काटो इसको, अब यहाँ पे तुमको करने में आसानी होगा। HI हम लोग को निकालना है, O हम लोग को HO दे के रखा है, 4 पे 4 दे के रखा है, और हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम तुमको स्टार्टिंग में समझा चुके हैं इसका रीजन। 4 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा -12, -3 है माइनस का साइन, और 2 HI हो जाएगा। अगर ये हुआ तो फिर 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और HI मिल जाएगा। तो HI हम लोग को मिल जाता है -6, तो -6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू HI। ये हाइट ऑफ द इमेज भी अपना आ गया, ये नया चीज हम लोग को मिला, हाइट ऑफ द इमेज। अब चलो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है NCERT का ही क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं भी कराना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड तो नहीं है, ये रे डायग्राम बेस्ड है, लेकिन क्योंकि ये NCERT का पार्ट है तो इसलिए हम करा भी दे रहे हैं इसको। Ways to obtain an erect image of an object using a concave mirror। अच्छा देखो, हम स्टार्टिंग में ही वीडियो का इसलिए बोल रहे थे कि रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन यही है, देखो ये न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का भी क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी है कि NCERT ये सब क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो ये देखो, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror। ये फोकल लेंथ का तो काम ही नहीं है, फोकल लेंथ हम लोग को फोकल लेंथ हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। हम लोग क्या पूछ रहा है? एक इरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर का। अगर तुम याद करो तो 6 केस था कॉन्केव मिरर का, 6 केस में से 5 केस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, लेकिन सिर्फ एक लास्ट केस था, 6th केस, जो कि हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट केस भी है। किसी से भी तुम सुना होगा तो वो भी बोला ही होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट केस है। तो वो एक लौता केस जो था, वो लौता केस इरेक्ट इमेज बना रहा था, तो वो ये जो है 6th केस ही है। तुमको पढ़ते साथ समझ आ गया। अब उसका आगे जो क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसे ऐसे सॉल्व होने वाला है। ये फोकल लेंथ यूज करने की जरूरत ही नहीं है तुमको। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ इसलिए दिया, अब समझे क्यों दिया हुआ फोकल लेंथ। हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस में 15 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, पहले ही बता दे रहा है। व्हाट शुड बी द रेंज? हम लोग को रेंज पूछा जा रहा है। बहुत सारा बच्चा लोग, जो भी हम भी थे उस समय, कि रेंज समझ नहीं आता था कि रेंज पूछना क्या जा रहा है। मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कितना से लेकर कितना तक का बीच में होगा तो वो ऐसा इमेज हम लोग को मिलेगा। तो अगर तुम याद करो वो केस में, तो वो केस में जब हम लोग को इरेक्ट मिल रहा था तो वो केस था बिटवीन P एंड F बन रहा था, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में था। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस यानी कि F हम लोग को देके रखा है, पोल और प्रिंसिपल फोकस का
देखो ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। और फोकल लेंथ हम लोग को देखे रखा 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम लोग का जो रेंज है वो होना चाहिए, यहां पे लिख देते हैं, नंबर 1 का जो आंसर है हम लोग का रेंज होना चाहिए P2F, यानी कि फोकल लेंथ। तो ये होना चाहिए 0। हम लोग P को 0 ओरिजिन मानते थे, यानी कि वो 0 सेंटीमीटर उसको माना, 0 to 15 सेंटीमीटर हुआ। आई होप समझ आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये दोनों का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, पी को हम लोग मानते हैं 0 पे, पी को हम लोग मानते हैं कि वो 0 सेंटीमीटर पे, यानी कि ओरिजिन है वो। तो ओरिजिन से पी टू एफ, यानी कि पी टू एफ पे कहीं भी हम लोग बीच में रखेंगे तो वैसा इरेक्ट इमेज ही हम लोग को मिलता है। तो हम लोग का रेंज क्या होना चाहिए, 0 to 15, यानी कि ये दोनों का बीच में हम लोग कहीं भी इमेज रखे तो वैसा ही इमेज हम लोग को मिलने वाला है। ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया। होप सो ये समझ आया होगा। रेंज हमको भी थोड़ा मुश्किल होता था समझने में, लेकिन थोड़ा सा तुम खुद से बैठोगे, थोड़ा खुद से देखोगे तो तुमको समझ आने लगेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब पूछ रहा है इमेज का नेचर क्या है। अगर जो रे डायग्राम अच्छे से किया होगा वो तो आंख बंद करके ऐसे यहीं पर नेचर लिख देगा। उसका नेचर अगर तुम याद करने की कोशिश करो या कॉपी पलटा के देखने की कोशिश करो, कॉपी पलटा के देखोगे तो तुमको नेचर याद आएगा। उसका नेचर था वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। देखो बात यही है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना अच्छा से याद रहेगा। यहाँ पे हम याद करके नहीं आए, हम ये सॉल्व करके नहीं आए जो हम तुमको बता देते हैं। यहाँ पे ये हमको इसलिए याद है क्योंकि हम रे डायग्राम इतना बार सिखा चुके हैं, ये वीडियो के लिए भी, उससे पहले प्रैक्टिस भी किए थे। तो रे डायग्राम मेरा दिमाग में बैठा हुआ है पूरा, तो हमको सबका नेचर याद है, मतलब 6 केस का नेचर हमको अच्छा से याद है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं उतना बार। तो वैसे ही तुम भी जितना बार प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा से रे डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बैठने वाला है। तो ये रेंज हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। तो देखो इनलार्ज बन रहा था यानी कि बड़ा बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो वही क्वेश्चन पूछा गया। इनलार्ज बन रहा है यानी कि बड़ा बन रहा है, तो यानी कि लार्जर हुआ। भाई माँ कसम साइड में एक तो बच्चा रो रहा है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा रो रहा है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम आई डोंट थिंक सो कि मेरा काम है रे डायग्राम बनाना, लेकिन हम तो भी बना दे रहे हैं तुम लोग के लिए, थोड़ा स्पीड बना दे रहे हैं। उतना वीडियो को हम चाहते हैं लंबा नहीं खींचा है। ये अपना नंबर 4 है, ये अपना कॉनकेव मिरर बना दिए, ये बना दिया अपना पोल, ये बना दिया अपना फोकस, ये बना दिया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाथ से रफली बना दे रहे हैं। ये रखे अपना बिटवीन पोल एंड एफ को। हम बताए थे कि ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन वो कट जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक निकाले हम लोग सी से और एक निकाले हम लोग पी पे डाले, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर बना के निकल जाएगा। ये दोनों कहीं पे मीट करने वाला नहीं है, तो पीछे यानी कि बिहाइंड द मिरर ये लोग मीट करने वाला है। यहीं पर कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना। ये रफली इमेज हम बना दिए, ऐसा ही इमेज है। ये क्वेश्चन मेरा क्लास में भी पूछा गया था, तो जब हम बना के दिखाए थे तो मेरा ऑरा बढ़ गया था, सर मेरे को गुड दिया था। तो बस यही था क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग गिवन दे के रखा है। सबसे पहला चीज हम लोग को देखे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि यू हम लोग को देके रखा है 10 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा नेगेटिव में होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो यानी कि एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन की वजह से, जो हम लोग सीखे थे। अब हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि पूछ रहा है वी और एम निकालने। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ हम लोग को देके रखा है 1/15, एफ हम लोग को देके रखा 15, v नहीं पता जो कि निकालना है, u देके रखा -10, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया 1/10। ये माइनस राइट हैंड साइड आएगा और साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो ये इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तुम निकाल के देख लेना। 30 आ रहा है, 15 2 30 और 10 3 30, 1/v, तो ये आ जा रहा है 5/30
इज इक्वल टू 1/v, तो 1/6, तो ये आ जा रहा है 1/6 इज इक्वल टू 1/v, तो इधर से हम लोग को मिल जा रहा है v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v हम लोग को मिल गया 6 सेंटीमीटर, v निकल गया। अब हम लोग को m निकालना है, m यानी कि नेचर ऑफ m से, जिससे हम लोग को पता चलेगा नेचर ऑफ द इमेज। m का फॉर्मूला होता है -v/u, इधर हम लोग को पता है v हम लोग को निकल गया 6, ये देख लो v हम लोग का निकल गया 6, u हम लोग का निकला हुआ है, दिया हुआ है 10, और हम लोग को m निकालना है, तो m हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आया 3, नीचे आया 5, तो m हम लोग को निकल गया 3/5। अब इससे हम लोग को नेचर लिखना है। नेचर देखो, अगर तुम इसको डिवाइड करने जाए तो हम लोग को साफ पता चल रहा है कि आंसर जो है 0 पॉइंट कुछ आने वाला है। अगर तुम डिवाइड करके यहाँ पे देख भी लेगा तो 0 तुमको पहले बैठाना ही पड़ेगा, फिर तुम डॉट बैठाएगा, तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो आंसर जो है वो 0 पॉइंट ही कुछ आ रहा है। तो हम लोग को साफ पता चल रहा है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा। अगर हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करें या जो हम बताए थे नेचर के लिए, तो 0 पॉइंट यानी कि डिमिनिश्ड ही कुछ आ रहा है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यानी कि वर्चुअल है। देख लो, मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव में यानी कि वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ हम लोग कॉम्बो पैक में मिलता है इरेक्ट, और क्योंकि ये 0 पॉइंट में कुछ आ रहा है तो हम लोग को मिलेगा डिमिनिश्ड। बस यही था ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पहले ही बता दे रहा है, और एनसीईआरटी का तुम लोग को अच्छा प्रैक्टिस करा रहे हैं। भले थोड़ा टाइम लग जाए वीडियो में, लेकिन अच्छा से सब कुछ करा दे रहे हैं ताकि तुम 100% कॉन्फिडेंस हो जाओ ये न्यूमेरिकल जो है रिफ्लेक्शन का लेके। क्वेश्चन पढ़ते चलो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये कुछ कोई इंसान को लग सकता है कि ये, कोई स्टूडेंट को लग सकता है कि ये जो है यू दिया हुआ है, लेकिन असल में ये यू नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को HO। कैसे तुमको पता चलेगा? कैसे तुमको पता चलेगा? क्यों? क्योंकि देखो, ये मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये इधर दे के रखा है, इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर का है। एक बिल्डिंग का लेंथ जो है वो 10 मीटर का है, या कोई भी वॉल है मान लो, उसका लेंथ देख रखा है 10 मीटर का है, तो इसका लेंथ का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? लेंथ का मतलब इसका हाइट कहना चाह रहा है। तो वैसे यहाँ पे जब लेंथ देख के रखा है तो इसका मतलब इसका हाइट कहना चाह रहा है, यानी कि HO यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कहना चाह रहा है वो। होप तो समझ आया होगा क्या बोल रहे हैं हम। HO हम लोग को सबसे पहले देके रखा है जो कि है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देख रखा है स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि U देखे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर देखे रखा है। U पे हमेशा नेगेटिव लगता है, याद रखना मेरा दोस्त। और उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर देके रखा है। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देके रखा है, याद रखना, यानी कि इसका फोकल लेंथ यानी या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में होने वाला है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर देके रखा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव में रहने वाला है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा है तो तुमको याद होगा कि R इज इक्वल टू 2F, तो उससे हम लोग यहाँ पे मिल जाता है F जो है डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, यानी कि R का आधा। F निकल के आ गया जो कि पॉजिटिव में रहने वाला कॉन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। हम लोग को पूछ रहा पोजीशन यानी कि V पूछा है, फिर उसके बाद पूछा नेचर क्या है यानी कि M पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि साइज क्या है, तो मतलब HI पूछ रहा है। That's it। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अभी तक जितना हम कोशिश किए हैं तुमको समझाने का, उतना तक में तो अब तक में भी तुमको समझ आ चुका होगा, तुम खुद भी सॉल्व कर सकता है। हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते शायद नहीं पता। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये तो कम बोल रहे हैं, मम्मी के सामने हम इतना बोलते हैं। हम लोग को f देके रखा 15 सेंटीमीटर, v हम लोग को निकालना है प्लस 1/u, u हम लोग को देके रखा है -20, जो हम लोग को देके रखा -20, ये हम लोग निकाले 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20, ये इधर आएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा और राइट साइड में इसका लगा देंगे, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम निकल के आ गया 60। तुम निकाल के देख लेना, 15 4 जा 60 और 23 जा 60, ये हो गया 1/v। ये आ गया 7/60 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो अपना v का वैल्यू आ गया 60/7 सेंटीमीटर। 60/7 सेंटीमीटर अपना v का वैल्यू आ गया है।
तो हम लोग को v मिल गया। अब हम लोग m निकालना चाह रहे हैं, यहीं पर छोड़ दो क्योंकि आगे भी इसका यूज आने वाला है। तो हम लोग का m का फॉर्मूला है -v/u, मेरा m थोड़ी ना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, m का फॉर्मूला आ गया अपना v/u। तो v का वैल्यू है अपना 60/7, फिर हम अपना बोल रहे हैं, हमारा समझना है, u का वैल्यू है अपना -20, फिर अपना बोले ये माइनस से माइनस काट देंगे यार, रुको हम थोड़ी देर बाद तुम दिखा दे रहे तुमको, यहाँ पे काटेंगे तुमको कंफ्यूजन लग सकता है। ये 20 जो है 7 के साथ जाएगा, 1 जो है 60 के साथ जाएगा, 27 के साथ गया तो हम आउटकम इसका ऐसे निकल रहा है 7 और यहाँ पे -20, ये जो माइनस है इसके साथ माइनस कट जाएगा, 20 3 60 होता है, यानी कि 3/7 m जो है 3/7 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम अगर देखोगे तो तुमको देख के ही समझ आ रहा है कि आंसर जो है वो 0 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो यहां से हम नेचर बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में, तो यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट हम लोग को मिल रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल के साथ फ्री में इरेक्ट मिला, और हम लोग को पता चल रहा है कि 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो यानी कि डिमिनिश्ड। अब उसके बाद हम लोग m निकाल लिए, अब हम लोग को hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है। तो hi के लिए m इज इक्वल्स टू hi/ho, हम लोग के पास m है, ho भी है, तो हम लोग hi निकाल सकते हैं। तो m हम लोग को कितना मिला हुआ है 3/7 इज इक्वल्स टू hi। ho हम लोग को देके रखा 5 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव में होता है, 5 3 = 15, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, ये हो गया 7 hi, और 15/7 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 15/7 इज इक्वल्स टू hi। तुम चाहेगा तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या यहाँ पे अगर तुम चाहे, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में तुम चाह सकता है, तो अगर तुम चाह तो इसको तुम डेसिमल में कर सकता है। इतना हकला रहे हैं हम, इसको चाहे तो तुम अगर डेसिमल में कर सकता है, तो डेसिमल में करने से 2.14 कुछ ऐसे ही आएगा, हम थोड़ा देर पहले डिवाइड करके देख चुके हैं। 2.14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू hi अपना आ रहा है। यहाँ पे भी छोड़ देगा तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं है। तो ये था अपना ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है लास्ट, जितना भी रिफ्लेक्शन वाला मिरर का न्यूमेरिकल था उसका लास्ट एनसीईआरटी का। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, यानी कि गिवन हम लोग लिख लेते हैं। पहले गिवन हम लोग को दिख रखा है HO यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो है 7 सेंटीमीटर हम लोग को देके रखा है। उसके बाद देके रखा है U देके रखा है हम लोग को, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखेगा तो कॉनकेव मिरर है, तो यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को फोकल लेंथ दे के रखा है, जो कि अच्छा बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ता जी। फोकल लेंथ देके रखा है जो कि नेगेटिव में होगा, -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि हम लोग से पूछ रहा है V। उसके बाद पूछा फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज पूछ रहा है यानी कि hi, और उसके बाद पूछ रहा है नेचर ऑफ द इमेज यानी कि M। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फाइंड आउट करना। तुम खुद भी कर सकता है मेरे साथ ही। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f हम लोग को दिया हुआ है -18, v नहीं पता निकालना है, जो कि ये u होगा, सॉरी जी। u हम लोग को देके रखा है -27, 1/-18 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस हो गया 1/27, तो ये हो गया -1/18, ये माइनस में तो यहाँ पे आया प्लस में आया, ये हो गया 1/v। अब दोनों का एलसीएम तुम निकालने जाओ तो 54 आता है, यानी कि 54 आता है। 18 3 = 54 होता है, तो यहाँ पे -3 लग गया। 27 2 = 54 होता है, यानी कि 2 लग गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/v प्लस -3 + 2 आ गया -1/54 इज इक्वल टू 1/v। आई होप सो इतना तो दिख ही रहा होगा नीचे में। अब यहाँ पे हम लोग को निकल के आया v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। बहुत देर बाद फ्रैक्शन के बाद आ रहा है, तुम लोग को देख के अच्छा लग रहा होगा, बहुत देर बाद फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो -54 सेंटीमीटर हम लोग का v का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, v निकाल लिए, अब हम लोग hi और m निकालना था। पहले तो m निकालेंगे हम लोग, m आ जाता है hi, अरे भाई
पहले हम लोग को m निकालेंगे, तो m हो जाता है -v/u। तो m हम लोग को निकालना है। v का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, v का वैल्यू क्या है, गलती मत करना, हम बार बार बोल रहे हैं, तुम गलती मत करना। यहाँ पे ये माइनस वैल्यू का माइनस है, मतलब जो निकाल के आया वैल्यू उसका माइनस है, और फॉर्मूला का भी माइनस है, तो दोनों का माइनस एक साथ लगना चाहिए, यानी कि प्लस आउटकम आएगा। हम तुमको ला के दिखा दे रहे हैं, -54 u कितना दिया हुआ -27, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 54/-27, इधर काटे तो -2 लग गया। याद रखना भाई प्लीज, अगर तुम यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे माइनस के साइड में गलती कर दिया, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा बेकार में, पूरा इतना जो मेहनत किया सारा बर्बाद चल जाएगा। प्लीज ये गलती मत करना, ध्यान देना इसका। हम लोग का आंसर आ गया -2, इससे हम लोग को पता चल जा रहा है माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, हम भी गलती से चेक कर रहे हैं। तो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो उससे हम लोग को पता चल रहा है कि रियल है, इन्वर्टेड है, और क्योंकि m का वैल्यू 1 से ऊपर है तो यानी कि इनलार्ज्ड है, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, जिसको शुद्ध हिंदी में कहे तो विकसित है, मतलब बड़ा है। अब हम लोग निकालेंगे hi, हो सकता है थोड़ा यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन दिख भी जाएगा, एडजस्ट कर लो जैसे लाइफ में करते हो। hi के लिए हम लोग m का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू hi/ho। m हम लोग को मिल गया था -2 है, hi है नहीं पता, उसका पता भी नहीं पता। ho हम लोग को देके रखा है 7 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, -14 सेंटीमीटर हम लोग का hi आ गया, यानी कि हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर है, यानी कि नीचे बनना है, इन्वर्टेड बनना है, सिंपल सी चीज है। अब देखो ये पूरा एनसीईआरटी का सारा सम कंप्लीट हो चुका है, बधाई दो अपने आप को, यहां तक भी तुम कर सकता है, लेकिन आगे वाला हम इसलिए कराना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी तो पूरा कवर हो गया, अब तुमको एनसीईआरटी बहुत इजी लगने वाला है, लेकिन आगे वाला हम इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ एक कहानी हुआ था कि हम बहुत अच्छा से प्रैक्टिस तो कर लिए थे, ये सारा क्वेश्चन सब सारा प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जब हम स्कूल में गए थे तो वहां पे स्कूल में क्या हुआ, हमको कुछ पता नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक से सर क्वेश्चन कराया, हम तो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि हमको पता था कि हम अच्छा जगह से पढ़ गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर गया, हमको क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वहां पे ऐसा क्वेश्चन दिया था कि मेरा दिमाग घुट गया था, हमको लगा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम चाहते हैं ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ना आए और तुम्हारा दिमाग खुले कि हाँ ऐसा भी केस ऑफ सिनेरियो बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हॉट क्वेश्चन भी बोला जाता है, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग भी बोला जाता है, और वो थोड़ा मुश्किल टाइप का है, तुम्हारा दिमाग भी खोलेगा, और हाँ वो PYQ भी है, कोई भरोसा नहीं है बोर्ड्स का भाई, वो लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल रहा है, 50% 60% कॉम्पिटेंसी बेस्ड ढालेगा, तो मतलब वो क्वेश्चन भी ढाल सकता है, तो प्लीज उसका तैयारी कर लेना, इसके बाद वो सारा क्वेश्चन सब आने वाला है। चलो चलते हैं, तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एनसीईआरटी का सारा सवाल खत्म हो चुका है, अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया है जहां पे तुम्हारा मैथ्स तो लगने वाला है, यानी कि फॉर्मूला तो लगने वाला है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खुलने वाला है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन है देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। An object that is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point. अच्छा, अब याद करो मेरे साथ, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, वो जहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पर इमेज भी बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पर इमेज भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो केस है एट सी वाला केस है, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पर इमेज बन रहा है और वो इमेज सेम साइज का भी होता है, तो ये एट सी वाला केस है। हम लोग को इतना समझ आ गया, ठीक है, अब मतलब सी पे ही इमेज बन रहा है, तो हम लोग को इतना समझ आया। अब और एक चीज देखो, ये सी से पी का डिस्टेंस कितना होता है, सी से, फिर से बता रहे, सी से पी का डिस्टेंस कितना होता है, इसको आर कहा जाता है। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए बोल रहे तुमको बेसिक पता होना चाहिए। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, गोला होता है, एक गोला का पार्ट होता है, ठीक है, ये जो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी होता है एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, तो हॉलो स्फीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो पूरा गोला का सेंटर होता है वो, तो वो सेंटर यानी कि सेंटर से पी तक, तो अगर सेंटर से उसका ये जो पी तक, तो वो तो रेडियस ही हुआ ना ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 34 कॉन्केव इमेज, तो हम लोग को ये जो है पी से सी तक का इमेज दिया गया है, वो है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस तो आर भी होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है, यानी कि आर हम लोग को दे के रखा है 30 सेंटीमीटर। तो जब आर हम लोग को दे के रखा 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग को एफ निकल जाएगा। एफ क्या होता है, आर का उल्टा, तो आर
सॉरी, एफ क्या होता है, आर का डबल, सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ एफ होता है आर का डबल, जो भी है आर होता है एफ का डबल। तो आर हम लोग को देके रखा 30 सेंटीमीटर, एफ देके रखा 2f, तो हम लोग का एफ आ जा रहा है 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग का एफ आ गया 15 सेंटीमीटर इजिकल्स टू। अब फिर और एक बार देखो, कॉन्केव मिरर जो है उसका एफ फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है साइन कन्वेंशन से, तो यानी कि 15 सेंटीमीटर माइनस का 15 सेंटीमीटर हम लोग का फोकल लेंथ आ रहा है। फिर से तुमको समझा दे रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा सब क्वेश्चन जो है ना मोस्टली एमसीक्यू में आएगा, तुमको ऑप्शन दिया रहेगा, तुमको टिक मार्क करना है जो तुम्हारा दिमाग खोलता है, ऐसा क्वेश्चन है ये सब। An object that is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror gets its image at the same place। मतलब सेम पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पर इमेज बन रहा है। तो ये कौन सा केस था, सी का केस, हम लोग को इतना समझ आया। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि हम लोग को याद है कि अरे यार ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी का डिस्टेंस ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये डिस्टेंस सॉरी और ये डिस्टेंस हम लोग को देख रहा है 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो वाला रिलेशन होता है एफ के साथ वो लगा है, तो हम लोग को एफ निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्केव मिरर दिया गया और उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, तो हम लोग को मिल गया माइनस 15 सेंटीमीटर। बस यही सिंपल सा था। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। For a concave mirror of radius इतना which is placed in water, the focal length in air and water differ by, है? ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे, हम तुमको सब समझाने आए हैं। जितना भी समझ आ रहा है पहले हम लोग को उतना लिखो, ठीक है। हमको इतना समझ आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है जो कि है कॉन्केव मिरर का, तो आर हम लोग को देके रखा है 30 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो हमको बस इतना समझ आया। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में आने वाला, और ये पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको इसमें कोई प्लस माइनस वाला सीन नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है कि देखो, ये जो भी अपना कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स जो भी मिरर होता है, यानी कि मिरर, ये मिरर को मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये मिरर जैसा हवा में बिहेव करता है वही मिरर अगर पानी में भी ले जाए तो सेम बिहेव करने वाला। मतलब हवा में मान लो हम इसको रख के इतना दूर 10 सेंटीमीटर पे इमेज रखे और 10 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जैसा वो इमेज हवा में बना रहा है वैसे इमेज वही दोनों चीज को हम नीचे लेके जाए, पानी का अंदर लेके चला जाएंगे, तो वो पानी का अंदर भी वैसा ही सेम इमेज बनाने वाला है। समझे? मतलब जैसा बिहेव वो एयर में करता है वैसा ही बिहेव वो वाटर में भी करने वाला है, और कोई भी मीडियम में वो करने वाला है। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए ऑफकोर्स। तो यानी कि मिरर्स लोग को मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, मतलब दोनों का एयर में और वाटर में फोकल लेंथ में डिफरेंस क्या होगा, दोनों का सेम मिरर का एयर और वाटर में फोकल लेंथ का डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सुने कि मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आउटकम ये निकल रहा है कि दोनों में फोकल लेंथ सेम ही होने वाला है। तो एयर में भी -15 रहने वाला फोकल लेंथ, और क्या वाटर में भी -15 रहने वाला है। और हम लोग को बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफर बाय मतलब डिफरेंस। तो हम लोग से डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस पूछ रहा है मतलब बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, अरे जीरो आ रहा है। जी हाँ, यही आंसर है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो ऊपर में जब सेम था तो नीचे में भी सेम है, तो सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम 15 साल का है, मेरा भाई भी 15 साल का है, तो अब कोई पूछेगा कि हम दोनों का एज में डिफरेंस क्या है, तो क्या बोलेंगे उसको, शून्य, यानी कि जीरो है। भाई दोनों सेम चीज है, तो ऊपर में भी सेम चीज था नीचे में भी सेम चीज था, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो ही ना होगा ऑफकोर्स। तो चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, दिमाग खोल रहा है तुम्हारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां जो कि हमको पता है तुमसे बन जाएगा, लेकिन अगर खुद को तुम थोड़ा सा पुश करेगा तभी ये बनने वाला। अगर हार मान जाएगा, रुक जाएगा या दिमाग बंद कर देगा अपना काम करना, तो नहीं बनने वाला है। तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। और कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसमें मैथ्स बहुत अच्छा यूज होने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन हम लोग को दिया हुआ है फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। किसका है, कॉन्केव मिरर का है, तो यानी कि माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि
ये क्या देके रखा है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग को देके रखा है m, यानी कि मैग्निफिकेशन देके रखा है, m देके रखा है 2। अब प्लस है या माइनस है, आगे तुम क्वेश्चन पढ़ेगा तुमको पता चल जाएगा। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग को पूछ रहा है u कितना होगा फॉर द वर्चुअल इमेज। अब तुमको पता चल गया कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव में रहने वाला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, क्योंकि देखो जो हमको यहाँ पे दिख रहा है m है, u है, हम लोग को m दिया हुआ है, और तुम मोस्ट प्रोबेबली या तो मिरर फार्मूला, दो ही तो फार्मूला ही होता है यार, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो सबसे पहले हम तुमको सीक्वेंस बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग m का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के माइनस v बाई यू, ठीक है। तो m हम लोग को देके रखा है 2, ये है माइनस v, नीचे में है u भी नहीं पता हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, u को यहाँ पे लेके जाने जाएंगे। तुम यहाँ पे स्टॉप मत हो, तुम क्या करो, यहाँ से v का वैल्यू निकाल दो। अब क्यों v का वैल्यू निकाल रहे हैं हम तुमको यहाँ पे समझा रहे थे। देखो एक तो हो गया मैग्निफिकेशन का अपना फॉर्मूला, एक हो गया मिरर फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हम लगा के देख रहे हैं, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला असल में यहाँ पे यूज होने वाला है। हम लोग को f, ये मिरर का फॉर्मूला हम लोग को f पता है, ठीक है। तो f लिख दिया -20, हम लोग को v है और u है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, v पता है, v और u हम लोग को दोनों नहीं पता है। तो अगर तुम मैथ्स करता है तो मैथ्स में तुम वो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर शायद से हो सकता है कि बाद में आया तुम लोग अभी तक किया नहीं होगा, तो उसमें एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या मे भी हम लोग पिछला वाला क्लास में भी सीखे होंगे, हमको नहीं पता, हम क्लास में अच्छा से नहीं पढ़े थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, यहां से हम v का वैल्यू निकाल देंगे, v का वैल्यू वहां पे जाके पुट कर देंगे, वहां पे हम लोग को आंसर मिल जाने वाला है, यानी कि u का वैल्यू मिल जाने वाला है, जो कि u का वैल्यू हमको पूछा भी है। तो हम क्या करेंगे, 2u ऊपर ले जाएंगे और v का वैल्यू वहां से निकालेंगे। 2u इज इक्वल्स टू -v, तो माइनस यहाँ पे ला देंगे हम, तो -2u इज इक्वल्स टू v। v का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया, और v का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो 1 बाई -20 इज इक्वल्स टू 1 बाई v, क्या आ गया है -2u प्लस 1 बाई u। तो ये 1 बाई 20। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुमको एलसीएम में, ये u है, 4 नहीं है भाई, u है, ये u है, ये 2u है। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, नॉर्मली तुमको जितना समझ आएगा इसका एलसीएम 2u आएगा। फिर से बता देते हैं, अगर मान लो ऐसा आ रहा है a और 2a, तो इसका एलसीएम 2a ही होने वाला है। इसको मान लो a को 1 मान लिए, a को मान लो a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 1 और 2 इंटू 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 ही ना हुआ भाई। तो इसलिए यहाँ पे 2u ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसे वहां पे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में तो सेम ही है ना a का वैल्यू, इसलिए एलसीएम 2u ही आएगा, उधर में 2a ही आएगा। तो यहाँ पे 2u को एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे तो 2u दोनों सेम है, तो 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे ऊपर मत देखना, ऊपर प्लीज मत देखना, सिर्फ नीचे देखो, जो बेसिक्स आता है एलसीएम का वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स ही फॉलो कर रहे हैं। उधर में u है और इधर में 2u है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, यानी कि ऊपर में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर में ये माइनस से कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये माइनस जो है फ्रैक्शन का माइनस है, ये एलसीएम का माइनस नहीं है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब ऊपर में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 2 मल्टीप्लाई करते 2 मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो 1 बाई -20, और ये हाँ, ये जो था फ्रैक्शन का, ये जो नीचे में माइनस में 2u लगा था, इसको फ्रैक्शन में ले जा और ऊपर में माइनस लगा दो, ठीक है, तुम्हारा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और नीचे में 2u ही रहने वाला है, ताकि हम लोग अच्छा से एलसीएम ले पाए। तो 1 बाई -20, होप से तुमको समझ आ रहा होगा, उतना हम नहीं समझा पा रहे अच्छा से, हम जानते हैं, क्योंकि नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया, विथ टाइम मेरे को अच्छा से समझाने आ जाएगा और तुम लोग को अच्छा से समझाने लगेगा। लेकिन जितना कोशिश करे होप से उतना में थोड़ा मोड़ा तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई -20 है, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा अपना 1 बाई 2u। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर में आएगा 2u, इधर में आएगा -20, u का वैल्यू आ गया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, -20 बाई 2, तो ये कट के आ जाएगा -10। तो हम लोग को u का वैल्यू मिल गया, जो कि ये -10 सेंटीमीटर। कैसा लगा क्वेश्चन, u का वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर। होप से क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तुमको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन
तुम्हारा स्कूल में भी पूछा जा सकता है। मोस्टली कोई कोई एग्जाम में पूछा भी जाता है, कोई एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है। बोर्ड्स में बहुत थोड़ा सारा से तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तो बोल रहा है कि बोर्ड्स को हार्ड बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लगाया जा रहा है, सीबीक्यू जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन अच्छा था, तुम्हारा दिमाग भी खोला, तुमको और कॉन्फिडेंट बनाया। देखो हम बताए थे ना, ये ऐसा क्वेश्चन था कि तुम थोड़ा सा खुद को पुश करेगा, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो प्योर मैथ्स यहाँ पे यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया है। ये पहले दो ही फॉर्मूला जो है अपना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का निकाला, यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए ये v का वैल्यू को, तो यहाँ पे u का वैल्यू निकल के आ गया, जो कि है -10 सेंटीमीटर। और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तुमको अच्छा समझ आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब आ गए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा रे डायग्राम भी काम आने वाला है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है, मतलब हैवी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है u हमेशा नेगेटिव में होता है, तो 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो अब हम लोग को यहाँ पे बता रहा है कि इमेज भी फॉर्म हो रहा है, इमेज का डिस्टेंस भी देके रखा है, यानी कि v भी देके रखा है, जो कि है 30 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ, v जो है उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? असल में इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज जब बनता है जब रेज जो है एक्चुअली मीट करता है। तो ऐसे मान लो, ऐसे करके रेज मीट करा, तो वो पोल का लेफ्ट साइड में, याद करो पोल का लेफ्ट साइड में, साइन कन्वेंशन याद करो, तो पोल का लेफ्ट साइड में, तो यानी कि नेगेटिव मिलने वाला है, तो इसलिए v जो है नेगेटिव में इसलिए v जो है हम लोग को नेगेटिव मिलेगा। फिर से समझा दे रहा है, कॉनकेव मिरर जितना भी केस याद करने की कोशिश करो, अपना पेज पलटा के देखो, वो जो भी इमेज बना रहा है, रियल इमेज जो भी बना रहा है, तो वो लेफ्ट साइड में बना रहा है। लेफ्ट साइड का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए v जो है हम लोग को नेगेटिव में लेना पड़ेगा फ्रॉम द मिरर। अब ये केस 1 था, ठीक है, ये दोनों जो है इसको केस 1 मानो, ठीक है। अब केस 2 में क्या बोल रहा है? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, केस 2, ये केस 2 है, ठीक है। पहला केस में क्या था? u जो था 30 सेंटीमीटर में प्लेस था, लेकिन अब कह रहा है कि जो u मतलब ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर में जो प्लेस था, उसको हम 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिए, तो u क्या हो जाएगा अपना? 10 सेंटीमीटर आगे हो जाएगा, तो यानी कि -20 पे पहुंच जाएगा, -20 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, ठीक है। टुवर्ड्स द मिरर 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज? पोजीशन, तो यहां पे हम लोग को पूछ रहा है v क्या होगा, m क्या होगा। चलो अब तुम्हारा तरीका से सोचते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं, तो यहां पे हमको क्या मिल सकता है? चलो केस 2 को हम भूल ही जाते हैं, केस 2 को हम भूल ही गए। यहां पे हम देखते हैं u और v दिया हुआ है, तो यहां से क्या हम f नहीं निकाल सकते? अगर मिरर फॉर्मूला लगाए तो कितना आसानी से यहां पे हम लोग को f मिल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम लोग को f नहीं पता है, f निकालना है। हम लोग को 1/v दे के रखा है -30, u भी दे के रखा है हम लोग को -30। 1/f इज इक्वल टू 1/-30, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/30। होप सो नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -2/30 आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए हैं, उतना हम ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इससे हम लोग को f मिल जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर में 1 और 15, तो हम लोग को f मिल गया, f हो जाएगा -15। अब देखो, क्योंकि मिरर सेम ही है, मिरर सेम है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा तो मिरर सेम ही है, बस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था उसको सामने लाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, क्या फोकल लेंथ चेंज हो सकता है? थोड़ा सोच के देखो, क्या फोकल लेंथ चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी कि फोकल लेंथ सेम ही रहने वाला है। तो यहां पे भी हम लोग का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। तो f है, u है, तो क्या v नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाया अपना मिरर फॉर्मूला। f हम लोग को 1/-15, v हम लोग को नहीं पता, और u हम लोग को -20 दे के रखा है। इसका थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/20। अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है।
ये राइट साइड आया प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम 60, निकाल के देख लेना। 15 4 जा तो इधर -4, 2 3 जा इज इक्वल्स टू 1/v, तो ये -1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। v का वैल्यू अपना आ गया -60 सेंटीमीटर। v जो है -60 आ गया अपना। अब इसके बाद हम लोग को v निकल गया, अब हम लोग को m भी निकालना पड़ेगा। v हम लोग के पास है, m u हम लोग के पास है, कितना आसानी से m निकल जाएगा भाई -v/u। m जो है, m नहीं पता हम लोग को, v क्या है अपना माइनस, फिर से बता रहे हैं, याद रखना इसमें, ध्यान देना इसका, हम बताया है तुमको बार बार, माइनस फॉर्मूला का माइनस वैल्यू का अलग अलग होता है। माइनस फॉर्मूला का माइनस वैल्यू का अलग अलग होता है, तो माइनस फॉर्मूला का लगाए, फिर माइनस वैल्यू का लगाए, फिर नीचे में u क्या है -20 अपना, तो एक माइनस गया तो नीचे बचा, तो ये -3 हुआ, तो -3 आया हम लोग का m। m जो है -3 है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। होप सो इतना तो दिख ही रहा होगा। ये रुको, रुकिए 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 जी, रुकिए जी, रुकिए जी, रुकिए जी। तो ये m से हम लोग को पता चल रहा है इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अपना एंड होता है। देखो कितना आसान सवाल था, बस तुमको अपना विजुअलाइजेशन चलाना है, यहाँ पे अपना रे डायग्राम को यूज करना है, यहाँ पे केस 2 बनाना है। मतलब अगर थोड़ा सा अगर हम लोग अपना ये जो मेंटल पावर है इसको यूज कर, अपना विजुअलाइजेशन का जो पावर भगवान दिया है उसको यूज करेंगे तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। सो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट मेरे साथ बने रहना। इजी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा दिमाग का प्रेशर यूज करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं, ये सारा क्वेश्चन PYQ है, हम पहले का क्वेश्चन पेपर से AI वेआई जहां तहां गूगल से उठाया हुआ है, और ये सारा कुछ PYQ है। ठीक है चलो तुम्हारे साथ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A concave mirror produces a real image of size 3 units for an object of size 1 units. देखो, हम स्टार्टिंग में याद है मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन बताए थे। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है वो बताता है मैग्निफिकेशन। मान लो मैग्निफिकेशन अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3x बड़ा है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3x बड़ा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखो वो चीज यूज आ रहा है, इसलिए बोल रहे बेसिक अपना दिमाग में रखो, बेसिक के साथ साथ आगे बढ़ो, ये नहीं कि रट्टा मारते मारते आगे बढ़ो। सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, और सीबीएसई का छोड़ ही दो भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? रट्टा मारने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? बेसिक समझने के लिए, अपना दिमाग खोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ रट्टा मार के पास कोई भी कर लेगा भाई, लेकिन हम लोग तुम लोग को अलग बनना है। ये जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, इतना लंबा तक वीडियो देख रहा होगा, यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो ऑफ कोर्स एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं होगा जो रट्टा मार के पास करने वाला होगा। चलो, a concave mirror produces a real image of 3 units for an object of size 1 unit placed at 10 cm from it। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 units for an object of 1 unit, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये रफ लिख रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इमेज का साइज जो है वो 3 यूनिट है। तो ये दोनों से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा। अगर ये x है तो ये 3x है, अगर ये a है तो ये 3a है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है इमेज ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ मैग्निफिकेशन 3 आ गया हम लोग का। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आया। तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, गिवन सबसे पहला चीज हम लोग को मिल रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है अपना 3 है, m है वो 3 है। यहाँ पे हमको छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा। m जो है हमको 3 मिलके रखा है, और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसर, और क्योंकि रियल इमेज है तो यानी कि मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव में होगा। ठीक है, गॉट इट। प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 10 सेंटीमीटर मतलब हम लोग को ये u दे के रखा है। u क्या है, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, u हम लोग को मिला हुआ है, गिवन देके रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज। वो छोड़ो,
ये जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है ये छोड़ो, ये सेकंड केस है। केस क्या कहना चाह रहा है हम साइड में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चाहता है m जो है 3 रहना चाहिए, m 3 रहना चाहिए और साइज सेम ही रहना चाहिए इमेज का। तो यहां पे उसका v क्या होगा, यहां पे उसका v क्या होगा ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, सबसे पहले यहां पे आओ। ये m दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है, वो छोड़ो, उसको हम मिटा देते हैं जी। m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो हम लोग क्या v नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो m निकालेंगे हम लोग -3। m इज इक्वल्स टू, m का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, ठीक है। यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं लिखा है, थोड़ा तुम लोग को तो आदत हो ही गया होगा, तो उतना बताने की जरूरत नहीं। m कितना दिया हुआ है -3, u नहीं पता, v दे के रखा है, सॉरी u दे के रखा है -10, v नहीं पता हम लोग को। ये माइनस कट गया तो -30 सेंटीमीटर आ गया, जब मल्टीप्लाई किया v आ गया, ठीक है। v आ गया -30 सेंटीमीटर। तो अगर v मिल गया हम लोग को, u मिल गया हम लोग को, हम लोग के पास v है, u है, तो हम लोग क्या f नहीं निकाल सकते? कुछ मत सोचो, क्वेश्चन पे ऊपर ध्यान मत दो, मेरा बात पे ध्यान दो। हम लोग के पास v है, हम लोग के पास u है, तो हम लोग क्या f नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं भाई। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f नहीं पता, v क्या है -30, u क्या है -10। 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस माइनस -1/10, 1/f इज इक्वल टू माइनस, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, तो 1/f ये आ जाएगा -4/30, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ऊपर में 2 नीचे में 15, तो अपना f आ जा रहा है 15/2 जो कि माइनस में होगा। इसको काट लो, हम बोल रहे हैं इसको डेसिमल में कर लो, तो ये आ जाएगा 7.5 -7.5। ये हो गया अपना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या मिल के आ गया हम लोग को, फोकल लेंथ निकल के आ गया -7.5, ठीक है। चलो ये लाइन पढ़ लिए हम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आगे पढ़ो। पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसका हिसाब से जो निकल सकता था हम लोग निकाल लिए। f मिल गया है, v मिल गया है, u मिल गया है, चलो f हम लोग, और यहाँ पे पहले ही बता दे रहे f हमेशा फिक्स्ड रहता है, भले u और v चेंज होते रहेगा लेकिन f चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। At what distance should the object be placed to get a virtual image of the same size? अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें तो रियल इमेज मैग्निफिकेशन 3 का मिल रहा था, रियल इमेज मैग्निफिकेशन 3 का मिल रहा था, लेकिन यहां पे ये कहना चाह रहा है कि इसको चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोग क्या मांग रहा है, m चाहिए 3 का, m चाहिए +3 का, यानी कि वर्चुअल इमेज का। तो m इसको 3 चाहिए, हम लोग को u भी नहीं पता, हम लोग को v भी नहीं पता, हम लोग को बस फोकल लेंथ पता है जो कि f हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे। हम क्या पता है, फोकल लेंथ फिक्स्ड रहता है, क्योंकि सेम ही मिरर है तो फोकल लेंथ फिक्स्ड रहेगा, u और v चेंज होते रहेगा। तो फोकल लेंथ हम लोग क्या निकाल के रखा है, -7.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग m से वही थोड़ा देर पहले पता नहीं कोई से कौन सा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व किए थे, पूरा सेम वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे m से हम लोग m का फॉर्मूला पहले लगाएंगे -v/u, और क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने बोला है, ऑब्जेक्ट भी प्लेस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने बोला है, यानी कि u निकालने बोला है, तो हम लोग यहाँ से पहले v का वैल्यू निकाल लेंगे। m हम लोग को दे के रखा है 3 -v/u, ऊपर जाएगा 3u इज इक्वल्स टू -v, ये माइनस हो जाएगा 3u इज इक्वल्स टू v, ये अपना हो गया। v का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, मिरर फॉर्मूला में। पहले मिरर फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ से u निकल के आ जाएगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। सिंपल सिंपल सिंपल, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेंदी भी है और थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम में आया ना है, लेकिन ये सॉल्व करके जो मजा है ना, कोई और चीज में मजा नहीं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एट पीक होने वाला, जब तुम क्लास में इस न्यूमेरिकल सब करेगा ना रिफ्लेक्शन का, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एट पीक होने वाला है। v का वैल्यू, f का वैल्यू हम लोग को पता है जो कि है -7.5, v का वैल्यू यहां से हम लोग निकालिए -3u प्लस u नहीं पता हम लोग को,
तो 1 बाय माइनस यहाँ पे लग जाएगा और 7.5 पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिए, इधर हो जाएगा। अब देखो ये जो -3/u है, ध्यान से देख लो, -3/u जो था उसका माइनस हटा के हम पूरा फ्रैक्शन में लगा देंगे, क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है। अब उस समय जो हम समझाए थे फ्रैक्शन लेना, वही यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखो ये दोनों है u और 3u है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3u आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3u है तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 3u ये 3u, तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये u ये 3u, तो डिफरेंस क्या है इसका, 3 का, तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन पे मत जाना, ऊपर में ध्यान मत देना, बस नीचे से ही मल्टीप्लाई होता है, बेसिक्स, ये बेसिक्स है। तो -10/75 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2/3u। ये ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, -30u, ये हुआ 75, उधर गया तो कितना हुआ, 150, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू 1/50। तुम्हारा इंतजार का घड़ी खत्म हो रहा है, क्वेश्चन भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ये मल्टीप्लाई में था, नीचे गया, 0 से 0 गया, माइनस नहीं कटेगा मेरा चांद, 3 से 15 गया तो क्या हो गया, माइनस, u आ गया अपना -5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अपना खत्म। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। देखने में तो छोटा सा लग रहा था, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। तो यहाँ पे अपना सारा क्वेश्चंस खत्म होता है। होप सो जितना भी हम कराया है तुमको समझ आया होगा, और सच बता रहे, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। अगर इतना क्वेश्चंस कर लिया और जितना भी हम समझाए ना, हम तो अपना पूरा कोशिश किया। देखो हम नया नया है, हमको उतना नहीं आइडिया है कि कैसे समझाएंगे कैसे समझाएंगे, लेकिन हम अपना तरफ से पूरा जान ढाल रहे समझाने में। तो तुम अगर थोड़ा सा मे बी और सब टीचर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा तुमको ग्रैप्स करने का, या बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन हम अपना बेस्ट दे रहे हैं अपना साइड से। ये जितना भी क्वेश्चन लेके आए थे, सारा अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का पूरा कवर किया, पीवाईक्यू लेके आए, एआई से क्वेश्चन लेके आए, जितना भी अच्छा क्वेश्चन हमको दिखा जो सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग खोल सकते हैं, सारा क्वेश्चन हम दिखाए अपने तरफ से। तो बेस्ट दिया, बस तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारा क्वेश्चन को फिर से लगाना है, प्रैक्टिस करना है, और स्टार्टिंग वाला जो भी पार्ट समझ में आया उसको बार बार रिपीट करके देखना। हम सारा कुछ बेसिक से समझाए तुमको, बेसिक से लेके हम एडवांस तक लेके गए, ठीक है। तो बस यही था मेरा वीडियो। अच्छा, ये लाइट भी तुमको दिक्कत दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, हम आगे में कुछ इंप्रूवमेंट करके ये लाइट कुछ दिखेंगे। और हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, लास्ट में तुमको एक पेज दे देंगे, उसमें सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे वीडियो सॉल्यूशन तुम इससे देख सकता है, मेरा वीडियो से देख सकता है, सॉल्यूशन तुम उससे देख सकता है, और वो सारा क्वेश्चन है, तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए आसानी होगा, क्योंकि वीडियो में बार बार आगे पीछे करके क्वेश्चन ढूंढना, वो हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो वो एक पेज का फोटो रहेगा वीडियो का लास्ट में, तो मुझे लोग के लिए आसानी होगा, सारा क्वेश्चन ही होगा बस। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक करने का जरूरत नहीं है, दैट्स इट फॉर टुडे।